वेनम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाला है, तो टॉम हॉलैंड ने मूवी के रिलेटेड एक और नया स्पॉइलर दे दिया है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को जानता है, जो कि ये जानता है कि पीटर पार्कर कौन है। I think no one remembers that I'm Spider-Man apart from one Nobody remembers person. that you're Peter Parker. No one They know remembers that Spider-Man. Spider-Man is Peter Parker Yeah, they apart know from Spider-Man. They just don't know. one person. तो जैसा पहला कैरेक्टर हो सकता है जिसको अभी भी याद हो कि स्पाइडरमैन कौन है, तो वो हो सकता है हल्क, क्योंकि हम ऐसा कॉमिक्स में भी दिखाया जा चुका है कि जब सब लोग भूल गए थे कि स्पाइडरमैन कौन है, तो हल्क को याद था कि वो स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि ब्रूस भी भूल गए थे ये चीज़ पर, लेकिन हल्क को वो चीज़ याद थी। तो ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा ब्रांड न्यू डे में दिखाया जा चुका है, क्योंकि अब तो पता ही है, कन्फर्म हो चुका है हल्क भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में है, और क्या पता यही मेन रीज़न हो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क को लाने का। तो देखो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क जब स्पाइडरमैन से मिलेगा तो उससे ये बोलेगा कि हे पीटर मैं तुम्हें जानता हूँ, पर लेकिन ऐसा होना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि जो हल्क स्पाइडरमैन से आज तक मिला ही नहीं है। तो ये कैसे ही हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम पीटर स्पाइडरमैन बना था वो सकार पे था, तो फिर ऐसा मतलब उसको जानता ही नहीं, आज तक उससे मिला ही नहीं है। पर लेकिन ब्रूस जो है वो पीटर से मिल चुका है, मतलब वो एक बार मतलब एंड गेम में उन्होंने एक साथ बैटल भी करी थी, और कहीं ना कहीं ब्रूस ने टोनी से पूछा भी होगा पीटर के बारे में, तो वो जानता है स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर को, पर लेकिन हल्क नहीं जानता। पर ये हो सकता है कि जो हल्क है वो ब्रूस की बातें भी सुन सकता हो, तो इस तरह वो जानता हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी बाकी वो आज तक मिला तो है नहीं अगर स्पाइडरमैन से देखा जाए तो। दूसरा कैरेक्टर हो सकता है वेनम, क्योंकि हमें नोवेम के पोस्ट क्रेडिट्स में दिखाया जा चुका है कि जो वेनम है वो इस यूनिवर्स में छूट जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो इस मूवी का मेन विलन ना भी हो, पर लेकिन उसको सेटअप तो ज़रूर करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में इस मूवी के ब्रांड न्यू डे के। और ये भी हो सकता है कि तो अगर ये एमजे के साथ बॉन्ड बने, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम देखोगे तो जेंडाया ने इस पूरे प्रमोशन इवेंट में ब्लैक और सिल्वर कलर के आउटफिट पहनी है हर प्रमोशन में, तो ये कहीं ना कहीं हिंट हो सकता है कि वो जो वेनम है वो इस मूवी में होने वाला है, और वो एमजे के कैरेक्टर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ ये हिंट हो सकता है, और कहीं ना कहीं जब वो एमजे के कैरेक्टर के साथ वेनम बॉन्ड बनाए तो एमजे को याद आ जाएगा कि जो स्पाइडरमैन है वही पीटर पार्कर है, तो उसको याद आ जाएगा। तो हाँ ये हो सकता है वेनम के साथ बॉन्ड बनाने के बाद एमजे को याद आ जाएगा कि जो पीटर पार्कर है वही स्पाइडरमैन है, और फिर वो उसको मतलब जान जाए उसकी आइडेंटिटी, तो ये हो सकता है। अगर उसने एमजे के साथ बॉन्ड नहीं भी बनाया तो इस मूवी में वेनम के होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी कुछ लीक्स भी हैं कि इस मूवी के एंड में स्पाइडरमैन मर जाएगा और वेनम उसको उसके साथ बॉन्ड बना के फिर उसको जिंदा करेगा। तो हमें ऐसा ये एंड में दिखाया जाएगा कि जो स्पाइडरमैन है वो मतलब मर चुका है और उसको वेनम जिंदा कर रहा है, ऐसा हमें दिखाया जाएगा। हालांकि ये बस लीक्स हैं, तो ये सच भी नहीं भी हो सकती हैं, पर इसके थोड़े बहुत तो चांसेस है कि वेनम हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। तीसरा कैरेक्टर हो सकता है स्टीव रॉजर्स, क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना स्पेल कास्ट करा था तो फिर स्टीव दूसरे यूनिवर्स में था, एक दूसरी टाइमलाइन में था, तो फिर उसको याद होगा अभी भी कि जो पीटर पार्कर है वो अभी स्पाइडरमैन है, क्योंकि उस पर स्पेल का असर हुआ ही नहीं होगा। तो हाँ ये हो सकता है, और ऐसे कुछ र्यूमर्स भी है कि जो स्टीव है वो हो सकता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्टीव देखने को मिल सकता है, मतलब वो डूम्सडे को सेटअप करेगा वो वाला पोस्ट क्रेडिट सीन, तो ऐसा हो सकता है। तो हाँ ये हो सकता है कि जो स्टीव हो उसको अभी भी याद हो कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। चौथा कैरेक्टर जीन ग्रे हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब मिस्टीरियो ने पूरी दुनिया को बताया था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो फिर जीन ग्रे ने भी हो सकता है ये चीज़ देखी हो, और फिर जब बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी स्पेल से पूरी दुनिया को भुलवा दी थी ये चीज़, तो जीन ग्रे पे ये चीज़ काम ही नहीं करी होगी, क्योंकि उसके पास अपनी साइकिक एबिलिटीज़ है, तो वो स्पेल से इम्यून होगी डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो इस वजह से उसको अभी भी याद है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, और वो इस चीज़ का हो सकता है मूवी में यूज़ भी करे पीटर के खिलाफ। और हाँ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मतलब तुम देखोगे जितने मैंने कैरेक्टर्स बताए उनके उतने भी चांसेस नहीं है, पर लेकिन जीन ग्रे के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि तुम देखोगे पूरे ट्रेलर पे सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे करा जा रहा है। तो हाँ वो हो सकता है ऐसा कैरेक्टर जिसको भी याद होगी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। मेरा पांचवा कैसे एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, ये कोई भी हो सकता है, मतलब हो सकता है मूवी का मेन विलन भी हो सकता है, जो कि जिसको पीटर की आइडेंटिटी पता हो, तो हाँ ये कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। और हाँ एक और चांसेस हो सकते हैं कि ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है, अपनी स्पेल का असर उसने खुद पे ना करा हो और उसको याद हो कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो हाँ ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकता है। और हाँ लोकी को भी पता होगी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी, क्योंकि वो पूरी टाइमलाइंस पकड़ के बैठा है, तो उसको भी पता होगी। पर लेकिन मुझे लगता है लोकी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होगा, तो यहाँ पे पक्का टॉम हॉलैंड किसी दूसरे कैरेक्टर की बात कर रहा है, वहाँ पे लोकी की तो बात नहीं कर रहा है। वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं जितने भी मैंने अभी तक बताए, या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर भी हो सकता है, पर यहाँ पे मेरे ख्याल से वो लोकी तो बिल्कुल नहीं है। तो हाँ ये सभी मेरे गेसेस थे, और बाकी तुम बताना तुम्हें कौन सा कैरेक्टर लगता है जो कि यहाँ पे जिसको पता होगी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी, तुम कमेंट में बताना। और बाकी ये भी बताना कि तुम्हें क्या लगता है वेनम इस मूवी में होगा कि नहीं होगा, अपनी थ्योरी बताना मूवी के रिलेटेड। और बाकी हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।